जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और यह विषय आज बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध सनातन धर्म और राष्ट्र से है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में हिंदू समाज अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। जैन समाज अपने आप को अलग मानने लगे हैं, वो एक अलग धर्म की बात कर रहे हैं। अग्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में अलग अलग जो टुकड़े होते जा रहे हैं। जो ऊंच नीच की जो भावना है ये हमें रोकना है, क्योंकि अगर इस विषय पर आज हम गंभीर चिंतन नहीं करेंगे, सार्थक कदम नहीं उठाएंगे तो इसके घातक परिणाम हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना है, ये निश्चित है। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय रहते हम एक कदम उठाएं और योजनाबद्ध तरीके से हम हिंदुओं का बिखराव रोकें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पीएफआई का मिशन 2047 है। इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं देश को, लेकिन मिशन 2047 भी दिखावा है। वो मिशन 2037 है। मिशन 2037 यानी 2022 अभी चल रहा है, तो कुछ ही साल के अंदर वो भारत को इस्लामिक कंट्री बना देना चाहते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि पीएफआई बहुत ही सटीक ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ में इस पर रात दिन काम कर रहा है और भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए पूरे योजनाबद्ध तरीके से वो हर पल हर मिनट आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ हम लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि दरअसल इसकी जानकारी भी कुछ लोगों को ही है। सभी भारतीयों को इसकी, सभी हिंदुओं को इसकी जानकारी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मिशन 2037 पीएफआई का जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक सिमी का एक दूसरा रूप है, जो सिमी एक आतंकवादी संगठन था, उसका ही एक दूसरा रूप है, स्वरूप है। और ये इतने योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं कि इनको आतंकवादी घोषित करना भी आज सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब तक सरकार यह पता नहीं कर पाई है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है, जबकि कर रहा है, लेकिन सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही है। जब पकड़ लेगी तो आतंकवादी संगठन घोषित हो जाएगा, लेकिन वो पकड़ में कब आएगा इसका कोई समय निश्चित नहीं है। आने वाले खतरे को देखते हुए ये आवश्यक है कि हिंदुओं के अंदर जो ऊंच नीच की भावना है, जो छोटे बड़े की भावना है, और मैं उच्च वर्ण का, तू नीचा, ये सारी बातें आप समाप्त कर देना चाहिए। और सकल हिंदू एकता अभियान हमने सनातन क्रांति सेना के बैनर तले हरियाली अमावस्या से पूरे देश में शुरू किया है। श्री श्री 1008 महामल्लेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी, मेरे गुरुदेव के सानिध्य में यह अभियान हरियाली अमावस्या से प्रारंभ हो चुका है। एक वीडियो जारी कर गुरुदेव ने खुद इसका शुभारंभ कर दिया है और अब
हम पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जाकर हिंदुओं को एक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सनातन क्रांति सेना के बैनर तले इस अभियान का सबसे भव्य आयोजन नागौर राजस्थान में 30 जुलाई को मेरे जन्म दिवस पर संपन्न हुआ है। वहाँ सैकड़ों की संख्या में हिंदू भाई बहन एकत्रित हुए थे। महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी के सानिध्य में वहाँ यह आयोजन हुआ था, विश्व के सबसे बड़े गौ चिकित्सालय में। स्वामी जी ने जो आयोजन वहाँ किया उसमें हमने हमारा उद्देश्य हिंदू भाई बहनों को बताया, हम किस तरह से काम करेंगे ये हमने उनको बताया और हिंदू एकता का हम नारा देकर आए हैं। आज राष्ट्र और सनातन को बचाने के लिए आवश्यक है कि हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज एकजुट हो जाए। कोई अपने आप को ब्राह्मण, कोई राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझना बंद करें। हिंदू मतलब हिंदू। जिस तरह से वो एक बात को लेकर चल रहे हैं कि मुस्लिम मतलब मुस्लिम, इस्लाम मतलब इस्लाम, तो वो जिस तरह से एकजुट होकर चल रहे हैं और वो लड़ने में, चाकू छुर्रे चलाने में, बंदूक चलाने में, किसी का गला काटने और किसी की जान लेने में उनको न तो शर्म आती है और ना ही डर लगता है। और इधर जो हिंदू समाज है इसमें परशुराम का फरसा है ब्राह्मण के पास में, तो चलो ब्राह्मण भी लड़ लेगा। क्षत्रिय होता ही लड़ने के लिए है तो क्षत्रिय भी लड़ लेगा। अब बात आती है वैश्य की, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अलग समझ रहे हैं, वो कैसे लड़ेंगे? उनको तो लड़ना ही नहीं आता है। जैन समाज जो अपने आप अपना एक अलग ही धर्म बनाने की बात कर रहा है और एक जैन मिशनरी जो काम कर रही है, जैन बनाने के लिए जो धर्म परिवर्तन करवाने का जो काम उन्होंने शुरू किया है, मेरा ये कहना है कि जैन समाज कितना है पूरी दुनिया में, मुश्किल से 1 करोड़, और उन्हें भारत के 35 करोड़ से लड़ना है। अब जैन लोगों को ना तो चक्कू चलाना आते हैं, ना तलवार चलाना आती है, ना बंदूक चलाना आता। उनको सिर्फ पैसा कमाना आता है, दिमाग चलाना आता है। और यहाँ ना तो पैसा कमाना है और ना दिमाग चलाना है। यहाँ दिमाग सिर्फ लड़ाई के लिए चलाना है, क्योंकि समय वो बहुत जल्दी ही आने वाला है। मिशन 2037 है, 47 उन्होंने दिखाया है, लेकिन 10 साल पहले वो इस्लामिक कंट्री भारत को बना देना चाहते हैं। अब एक बात बताइए कि आप व्यापार करने में जुटे रहेंगे, आप जो आगामी खतरा है उसको अगर आज नहीं भापेंगे तो कल आपका जो पैसा है, आपके जो बड़े बड़े करोड़ों के बंगले हैं, उसके अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे। ये लिख कर ले लीजिए आप। आपकी सारी तिजोरियां लूट ली जाएंगी। जो बैंक हैं वहाँ से भी आपको कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि वहाँ भी जिहादी लूट मार मचा देने वाले हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में अभी चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में आए दिन होता रहता है, इस्लामिक कंट्रियों में जो सीरिया वगैरह ये जो इधर होता रहता है, ये खूंखार लोग, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस तरह की हरकतें भारत में करने की पूरी योजना बना चुके हैं, जिससे हिंदू समाज अनभिज्ञ है। और ये अनभिज्ञता ही सनातन के लिए, राष्ट्र भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए आवश्यक है कि आज हम समझदारी से काम लें, आज हम हिंदू एकता की बात कर लें और एक हो जाएं। हम अपने घरों में कानून सम्मत जो भी हथियार हम रख सकते हैं वो घर के अंदर रख लें, क्योंकि हिंदुओं के घर के अंदर सब्जी काटने के चक्कू भी ढंग के नहीं होते। इसलिए कानून के दायरे में रहकर आप तलवार रख लें, कटार रख लें, जो हरा नारियल काटने का जो औजार आता है
आप वो भी रख सकते हैं, उससे गर्दन बहुत अच्छे से कट जाती है। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार, अपने माताओं बहनों, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हिंदू अपने घर में हथियार रख ले। हिंदू एकता और हिंदुओं का एक होने का मतलब ये नहीं कि आप अपना व्यापार व्यवसाय छोड़ दें। आप जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन आपके मन के अंदर जो भावना है ना कि मैं ब्राह्मण हूँ और तू दलित है, तू हमसे नीचा है, ये भावना छोड़ दे। और जो दलित भाई हैं उनको भी मैं बता दूं कि अपने आप को बुद्धिस्ट समझने की बजाय आप अपने आप को हिंदू ही समझें, क्योंकि रामायण और महाभारत किसने लिखी है ये आपको अच्छे से पता है, समस्त हिंदुओं को, हिंदू समाज को पता है। इसलिए आप अपने आप को अलग नहीं समझें, आप हिंदू हैं और मेरी नज़र में आप सबसे पहले हिंदू अगर कोई है तो वो दलित ही है। आप अपने आप को बुद्धिस्ट समझना बंद कर दें। आप श्री राम के वंशज हैं और हिंदू समाज का गौरव हैं। आप अपने आप को अलग ना समझें और हिंदू समाज के बाकी जो वर्ण हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि जो शूद्र हैं उनको आप अलग ना समझें, आप उनको अपना समझें, क्योंकि ये जब लड़ाई होगी ना तो यही जिनको आप आज आप निचले स्तर का समझ रहे हैं, यही आपकी रक्षा करेंगे, यही आपके लिए हथियार उठाएंगे, यही आपके लिए लड़ने आएंगे। जो पैदल सेना है यही है, जो हथियारों से लैस होंगे, जो लड़ाई करेंगे विरोधियों से, जिहादियों से, तो यही दलित भाई है। और आप अपने आप को अलग ना समझें। मैं बहुत जल्दी आपको अपने जो अभियान है उसका मैं उद्देश्य बता देता हूँ। सकल हिंदू समाज में एकता की भावना जागृत करना, वहाँ जाकर किस तरह से हम उनको समझाएंगे, जहाँ जहाँ आयोजन होंगे वहाँ वहाँ हम जाकर उनको आगामी खतरे के बारे में बताएंगे और उनको समझाएंगे। ऊंच नीच की भावना त्याग कर हिंदू एकता को बढ़ावा देना, लव जिहाद से हिंदू युवतियों को बचाना हमारे अभियान का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर एक हिंदू लड़की अगर सनातन छोड़कर इस्लाम में चली जाती है या कोई भी धर्म अपनाती है तो एक लड़की नहीं जाती, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हिंदू लड़कियों को लव जिहादियों से का शिकार होने से बचाना है। उनको कैसे सतर्क रहना है ये तरीके भी हम उनको बताएंगे। घर वापसी के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। जो भी हिंदू बनना चाहते हैं, सनातन अपनाना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे, उनको सुरक्षा देंगे और घर वापसी के लिए लगातार प्रयास करेंगे। हिंदू परिवारों के जो बच्चे हैं जो आज आध्यात्म से दूर होकर पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं, उनको हम आध्यात्म और धर्म से अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का ज्ञान देंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनके अभिभावकों को समझाएंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह से धर्म से, अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। तुलसी के पौधे हर हिंदू घर के आगे लगे, यह हमारा प्रयास होगा। दरगाहों और मुस्लिम बाबाओं से हम हिंदू समाज को बचाने की कोशिश करेंगे। अपील करेंगे कि आप ऐसे ढोंगी लोगों के पास ना जाएं। अपना जो धर्म है, अपने जो मान्यताएं हैं उन्हीं को माने, मंदिरों में जाएं और इधर उधर दूसरे स्थानों पर जाकर अपना धर्म भ्रष्ट ना करें। मंदिरों पर जाकर अभियान के दौरान झाड़ू पोछा लगाना, वहाँ साफ सफाई करके पूजा पाठ करना, ताकि ऐसा करने के लिए हिंदू भी प्रेरित हो। क्योंकि आजकल कई हिंदू जो है, अधिकांश हिंदू जो है पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं अपने भाग दौड़ के कारण, व्यस्त जीवन शैली के कारण। तो उनको एक कुछ समय भगवान को दें, उसके लिए हम प्रेरित करेंगे ताकि वो अपनी संस्कृति से, परंपराओं से जुड़े रहे, धर्म से जुड़े रहे। हिंदू पर्वों पर निकलने वाले चल समारोह और वाहन रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसका हम आह्वान करेंगे। और हिंदू घरों पर हमेशा भगवा ध्वज लहराता रहे, हमारा यह प्रयास रहेगा।